बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव था। उस गांव में राकेश नाम का एक किसान रहता था। राकेश बहुत सीधा साधा और ईमानदार था, लेकिन वह बहुत गरीब था। राकेश के साथ उसकी पत्नी सीमा भी रहती थी। उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। राकेश खेती का काम किया करता था। एक दिन की बात है, राकेश अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते उसका कुदाल किसी धातु से टकराया। राकेश ने उसे खोदा तो वहां पर एक मिट्टी का घड़ा निकला। अरे मेरी तो फूटी किस्मत, इस खाली घड़े का मैं क्या करूंगा। राकेश उस घड़े को उठाता है और उसे एक सेब के पेड़ के नीचे रख देता है। घड़े को रखने के बाद राकेश अपना काम दोबारा शुरू कर देता है। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है। वह अपना खाना खाने के लिए सेब के पेड़ के नीचे आ जाता है। राकेश ने देखा कि वह घड़ा सेबों से भरा हुआ है। अरे इस घड़े में सेब किसने भर दिए, ये घड़ा तो खाली था। ज्यादा न सोचते हुए राकेश ने उस घड़े से सारे सेब निकाले और उन्हें खाने लगा। वह सेब खा ही रहा था कि तभी एक और सेब उस घड़े में गिर जाता है और वह घड़ा फिर से पूरा सेबों से भर जाता है। राकेश यह सब देखकर हैरान हो गया। फिर उसे समझ आया, अरे ये कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, यह तो कोई जादुई घड़ा है। राकेश उस घड़े को अपने घर ले जाता है। राकेश जादुई घड़े को अपने घर ले आता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे ये क्या उठा लाए आप, कुछ खाने को ले आते, मैं सुबह से भूखी हूँ। फिर राकेश उसे जादुई घड़े के बारे में बताता है। अरे सीमा, यह एक जादुई घड़ा है। पता है, जब मैं खेत में काम कर रहा था तो तब मुझे यह खेत में मिला। मैंने इसे उठाकर सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। तभी उस पेड़ से एक सेब इस घड़े में गिरा और वह एक सेब इस घड़े के अंदर जाकर बहुत सारे हो गए। पूरा घड़ा सेबों से भर गया। अरे क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, लगता है आज तुमने बहुत सारा काम कर लिया है जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे पागल मत बनाओ, ऐसा कोई घड़ा नहीं होता। मेरी बात का विश्वास करो सीमा, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। फिर राकेश एक चावल का दाना लाता है और उस चावल के दाने को उस जादुई घड़े के अंदर डाल देता है। वह घड़ा चावल से भर जाता है। सीमा यह देखकर हैरान हो जाती है और बहुत खुश होती है। सीमा ने रात का खाना बनाया और दोनों खाना खाकर सो गए। फिर अगले दिन राकेश ने सोचा कि चलो ना इस जादुई घड़े से कुछ पैसे कमा लिए जाएं। फिर राकेश ने उस घड़े में सब्जी डाली और सब्जी बहुत सारी होकर बाहर आई। राकेश ने सब्जी का ठेला लगाया और उस सब्जी को बाजार में बेचने लगा। दिन प्रतिदिन राकेश ऐसा ही करता गया। वह जादुई घड़े से सब्जी निकालता और बाजार में बेच देता। अब राकेश के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और राकेश ने एक नया घर भी ले लिया। पूरे गांव में राकेश की चर्चा होने लगी। अरे भाई, वो अपना राकेश है ना, जो बहुत गरीब हुआ करता था। पता है, अब उसके पास बहुत पैसा है। अरे हाँ भाई, अब तो उसने एक नया घर भी ले लिया है। पता नहीं अचानक से उसके हाथ में क्या लग गया है जिससे वह इतना अमीर हो गया है। उनकी बातें वहीं पर बैठे 2 चोर सुन रहे थे। दोनों चोरों ने राकेश के घर चोरी करने का प्लान बनाया, इसलिए वह राकेश के घर आ गए और खिड़की में से झांकने लगे। उन दोनों चोरों ने देखा कि राकेश सब्जी को एक घड़े में डाल रहा था और फिर वह घड़ा उस सब्जी को बहुत सारी सब्जी बना रहा था। दोनों चोरों ने उस घड़े को चुराने का सोचा। राकेश और सीमा दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी दोनों चोर अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो ये है वो घड़ा जिसके कारण राकेश इतना अमीर हो गया है। दोनों चोर उस घड़े को लेकर वहां से भाग जाते हैं। दोनों चोर उस घड़े को अपने घर ले आते हैं। एक चोर ने उस घड़े को परखने का सोचा, इसलिए उसने उस घड़े में एक सोने का सिक्का डाला। हमेशा की तरह एक सोने का सिक्का बहुत सारे सोने के सिक्के बन गए।
यह देखकर दोनों चोर बहुत खुश हुए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला है। दोनों चोरों के मन में लालच आ गया। वह दोनों चोर आपस में लड़ने लगे और उस घड़े को एक दूसरे से छीनने लगे। गलती से वह जादुई घड़ा नीचे गिर गया और टूट गया। उस घड़े से निकले हुए सोने के सिक्के भी गायब हो गए। तो दोस्तों, जादुई घड़ा ना तो पहले चोर का हुआ और ना ही दूसरे चोर का। दोनों चोर उस जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। इसलिए दोस्तों, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी की हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती।